चलिए बच्चों, आइए जानते हैं सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने सूर्य और बाकी ग्रहों के बारे में जाना, अब हम और अन्य सदस्यों के बारे में जानते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं वे बीच काफी बड़ा अंतराल है। इन अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। इन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो बच्चों, मंगल और बृहस्पति के बीच में काफी जगह होने के कारण वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो कि सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और इन्हें हम क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स, धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत परवलय कक्षाओं यानी कि हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रम काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। धूमकेतु एक चमकीला सिर होता है और इनकी काफी लंबी पूंछ होती है। जैसे जैसे बच्चों ये धूमकेतु सूर्य के नजदीक आने लगता है तो क्या होता है, इसकी जो पूंछ है वो लंबी होती चली जाती है और वो बढ़ती रहती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। हल्का धूमकेतु, ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हेल्का धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। तो मतलब अब बच्चों आने वाले आप ये कह लीजिए 76 ईयर्स में वो हमें देखने को मिलेगा। धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। बच्चों मतलब आप ये कह लीजिए कि कुछ टाइम पहले, मतलब कि आप ये कह लीजिए काफी टाइम पहले लोगों का ऐसा मानना था, ऐसा अंधविश्वास था कि अगर धूमकेतु दिखाई दे रहा है तो मतलब वो किसी युद्ध या फिर किसी महामारी या फिर आप ये कह लीजिए किसी भी परिघटना का मतलब एक संदेश है। तो ये बच्चों एक अंधविश्वास था। धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास, कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्ति जैसे कि युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत हैं, परंतु ये सब क्या है बच्चों? एक मिथिक है, कल्पित मान्यताएं हैं तथा अंधविश्वास है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना यानी कि नेचुरल फिनोमिना है। उल्काएं यानी कि मीटियोर्स, रात्रि के समय कभी कभी बच्चों ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि अरे देखो वो टूटता तारा जा रहा है, चलो चलो जल्दी से विश मान लो पूरी हो जाएगी। तो बच्चों वो टूटता तारा नहीं, वो क्या है? वो उल्काएं हैं, मीटियोर्स हैं। रात्रि के समय जब आकाश साफ होता है तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो तो कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का या फिर मीटियोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो ऐसा आपसे ना सोचे कि ये टूटता तारा और इसे विश मांगने से आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये क्या होता है? ये तारा नहीं, ये उल्का यानी कि मीटियोर्स होते हैं। प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए क्यों दृष्टिगोचर होती है? उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी इस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र वाष्पित हो जाते हैं। मतलब बच्चों कहने को हम उसे टूटता तारा कहते हैं, पर वो टूटता तारा नहीं, वो घर्षण के कारण, वायुमंडल के कारण, जब ये घर्षण के कारण बच्चों उनमें क्या होता है, एक तप कर बच्चों ये काफी ज्यादा जल उठते हैं, इसलिए वो हमें चमकीले दिखाई देते हैं। समझ में आया बच्चों? उल्कापिंड यानी कि मीटियोरेट, कुछ उल्का आकार में इतने बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। बच्चों ऐसे बहुत सारे मीटियोर्स होते हैं जो कि निकलते रहते हैं, लेकिन ऐसा मीटियोर जो कि उल्का पिंड जो कि पृथ्वी पर पहुंच रहा है, हम उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्कापिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है, कि सौर परिवार किन पदार्थों, किन पार्टिकल से बना है, तो उनके बारे में जानने के लिए सहायता करते हैं।
आइए बच्चों अब जानते हैं उल्का वृष्टि यानी कि मीटियोर शावर। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है, मतलब ऐसे बच्चों ऐसे परिक्रमा करते हुए, तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। इन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं यानी कि मीटियोर शावर्स कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या जाना, एस्टेरॉइड और मीटियोर्स के बारे में। आइए बच्चों जानते हैं अब हम कुछ उपग्रह यानी कि कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। बच्चों कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है, मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कई अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, कल्पना 1, एड्यूसेट आदि हैं। ये सब बच्चों क्या है, ये कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी के काफी ज्यादा निकट रह के परिक्रमा करते हैं। तो चलिए बच्चों आइए जानते हैं कृत्रिम उपग्रहों के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी यानी कि फॉरकास्टिंग वेदर, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण, ट्रांसमिटिंग सिग्नल में किया जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी जब हम उपग्रह के बारे में पढ़ रहे थे, इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन, टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग के लिए भी होता है। तो बच्चों देखिए कितना ज्यादा उपयोग है इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। अगर ये ना हो तो हमें सिग्नल, ये सुनना, ये वेदर फोरकास्टिंग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे उपग्रह बच्चों जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं और ऐसे पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, हम उन्हें कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम कहते हैं यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ हमने जितना कुछ यहाँ पे पढ़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं बताती हूँ हमने उपग्रह और यहाँ तक कि कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ा। हमने पूरे सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश की। तो चलिए बच्चों अब हम इन सभी बातों को क्या करेंगे, दोहराएंगे।